Everyone, let's go. The topic is basic accounting principles and concepts. बोलो बोलो, basic accounting principles and concepts. Everyone बोलना, basic accounting principles and concepts. This is what we are starting. सर सबसे पहले ये क्या है? सर सबसे पहले ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये बताइए सर। आप लोग एक बात समझो, एक बात समझो। आप लोग अगर मान लीजिए एक सिंपल सा बात कर रहे हैं अपने लोग, है ना, हम लोग अगर रिलीजन के बेसिस पर बात करें, है ना, तो रिलीजन के बेसिस पर होता ही है कि यार कुछ पीपल, कुछ लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना, कुछ आपका क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, कुछ आपका मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स लोग फॉलो करते हैं, है ना। आज कोई भी रिलीजन आप फॉलो करो, उसका प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? उसका प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आप उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब उस रिलीजन की जो किताब लिखी हुई है आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है तो चांसेस आर कि वो भगवत गीता या ऐसा कोई बुक को फॉलो करेगा। कोई अगर कोई अगर मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर रहा है वो लोग कुरान पढ़ेगा। कोई क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहा है वो लोग बाइबल पढ़ेगा। ऐसे पढ़ हर कोई कुछ भी सकता है, पर हम बेसिक आइडियोलॉजी बता रहे हैं, यस और नो। एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है, तो भैया जब एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेगा तो उसको तो कुछ लॉजिक्स बाद में दिमाग में रहनी चाहिए। उन लॉजिक्स का नाम है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ लोगों का वीडियो एक्टिव नहीं है, मेक श्योर सारे लोग वीडियो एक्टिव रखें। हाँ जी, नाम है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या नाम है बोलो? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स का मतलब है रूल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर सुनो तो। जो हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ना, अद्वैत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अभी आने वाली क्लास में, आज तो शुरू नहीं कर पाएंगे, शायद अगले क्लास में भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल बहुत ज्यादा है, बट जो भी है, जब हम लोग जर्नल पास करेंगे ना, तो जो जर्नल एंट्रीज आप लोग पास कर रहे हो वो वैसे पास क्यों कर रहे हो, इसका जवाब प्रिंसिपल्स में। ये प्रिंसिपल्स बनाता कौन है सर? ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कोई आंसर देना चाहेगा? एनीवन? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाता कौन है फिर? हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, ये बनाया कौन? इसका जो आंसर है हमारी कंट्री में है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये वही इंस्टीट्यूट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डिग्री देती है सीए का। ये इंस्टीट्यूट बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसको किसको समझ आया? आओ बात को आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर प्रिंसिपल्स, लिख लो। द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, लिखो 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 लिखो। यथार्थ ये सब बातों को ध्यान में रख कर ही अकाउंट्स का बुक्स बनता है। लिखो, द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। कन्वेंशंस मतलब जो चले आ रहा है, एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग आर रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, आर रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल्स, आर रेफर्ड टू एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आर रेफर्ड टू एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अनुष्का दो बार रीड करेंगे व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। कम ऑन एवरीवन, द कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग आर रेफर्ड टू एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नियति दो बार रीड करेंगे। नियति वी आर वेटिंग फॉर यू। हाँ, आपका आवाज नहीं आया अभी तक। वेदांत आप बोलिए दो बार। करेक्ट है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारे सिलेबस में जनरली 5 से 6 बेसिक प्रिंसिपल्स है। ऐसे तो है तो 8 9 हो, 8 9 तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। पढ़ाएंगे 5 6 तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ही, उतना ही आता है एग्जाम में। सबसे पहला लिखो, हेडिंग डालो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये आज का लास्ट प्रिंसिपल रहेगा, फर्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल रहेगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्योंकि इसी के पहले हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी भी खत्म की है पार्ट 3, तो इसीलिए बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अनुष्का आपको क्या लगता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता होगा?
वेरी गुड, क्या बात है अनुष्का, क्या बात है अनुष्का। देखो एक बात समझो, हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था, याद है क्या आप लोगों को? कि जो सोल प्रोप्राइटर है, ध्यान से सुनना सारे लोग, सारे लोग ध्यान से सुनना, कि जो सोल प्रोप्राइटर है और जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, वो दो अलग अलग एंटिटीज नहीं होते हैं। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पढ़ा है, पढ़े थे ना, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, याद है कि नहीं याद है? कि प्रोप्राइटर और बिजनेस एक ही है, प्रोप्राइटर और बिजनेस। अब अकाउंट्स में ये बदल जाने वाला है, अब ये बदल जाने वाला है। अकाउंट्स के वास्ते, अकाउंट्स के वास्ते प्रोप्राइटर को और बिजनेस को दो अलग अलग यूनिट्स की तरह माना जाएगा। सुहाना ऐसा क्यों? सुहाना ऐसा क्यों हो रहा है कि बिजनेसमैन को और बिजनेसमैन का जो बिजनेस है उसको अलग अलग क्यों माना जा रहा है? सुहाना, क्या लॉजिक लगता है आपको? नहीं नहीं, वो तो सुहाना, नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो सुहाना। सुहाना बोलती है क्योंकि हो सकता है बिजनेस का लायबिलिटी प्रोप्राइटर का लायबिलिटी नहीं हो। गलत सुहाना, वो तो अभी भी है। जो बिजनेस का लायबिलिटी है वो प्रोप्राइटर का लायबिलिटी है, तो वो गलत बोल रहे हो आप। आओ मैं आपको समझाता हूं, चलो सभी को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस, हाँ बोलो, वेदांत बोलेगा, बोलो वेदांत। आ वरना गलत हिसाब बैठ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं केडिया क्लासेस का ट्रेडिंग पीएल बनाना शुरू किया, ठीक है ना, मैंने केडिया क्लासेस का ट्रेडिंग और पीएल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, बढ़िया बात है। आज संडे है, मान लो हमारा जो इनकम फ्रॉम ट्यूशन फीस आया हमारे इंस्टीट्यूट का, वो हमारा इनकम फ्रॉम ट्यूशन फीस आया टोटल पूरे साल में 5,000 रुपया। तो तुम लोग को क्या लग रहा है, हम रियल फिगर लिखेगा क्या? अजीब बात रहता है। 5,000 रुपया हम लिखा। अब मान लो कि हम 5,000 रुपया लिखा टोटल फिगर जो मेरे को इस ईयर मिला। अब हो सकता है कि यार मेरे को इस साल पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का रेंट 2,000 देना पड़ा हो, पूरा इस साल इंस्टीट्यूट का मेरे को जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, उसका मेरे को 1,000 रुपया देना पड़ा हो, 3,000 चला गया, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा 2,000 रुपया का। लेकिन अब सोच के देखो, ये तो क्लियर है, बट अब आप लोग सोच के देखो, मैं ना, आज संडे है बोल के मैं ना शाम को ना आज खाने के लिए निकला, मैं बोला आज अच्छा कुछ खाएंगे, है ना, तो मैं एक ढाबे में गया और मैं खाना खाया, ठीक है कि नहीं है? तो मैं ढाबे में खाना खाया और मैंने 500 रुपया खर्चा कर दिया। अच्छा, अब मैंने कहा कि ओहो केडिया क्लासेस का इस बार का इनकम तो 1,500 है, 2,000 नहीं है। मैंने सही किया कि गलत? गलत। क्योंकि ये 500 रुपया तो मेरा पर्सनल खर्चा था, इसको बिजनेस का खर्चा दिखाकर मैंने बेवकूफी कर दी। मैंने बेवकूफी की ना, क्योंकि अब मेरा बिजनेस का इनकम सही कैलकुलेट नहीं हो पाया। आप अकाउंट्स बना रहे हो जिससे आप बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सही निकाल पाओ, उल्टा आप ही ये बेवकूफी कर रहे हो कि अपने पर्सनल फायदों को और खर्चे को इसमें दिखा रहे हो। मैच बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि अपना पर्सनल फायदा को अपने पास रखो, बिजनेस का फायदा को बिजनेस में दिखाओ, पर्सनल और बिजनेस को जोड़ो मत। ऑनलाइन में किसको किसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्या बोल रहे हैं? यस सर, यस सर, वेरी वेरी गुड। तो चलिए आइए लिखते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पर, क्या बोलता है लिखिए फटाफट, इसके ऊपर ही लास्ट लिखाएंगे, है ना? हाँ सर, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, a business firm is treated as a unit separate from its owners, separate from its owners. Business transactions are kept separately, business transactions are kept separate, are kept separate, business transactions are kept separate from personal transactions, from personal transactions. This is why
जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा डालता है ना, जिसको कैपिटल बोलते हैं, प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा डालता है वो कैपिटल है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए तो प्रोप्राइटर भी आउटसाइडर है, क्योंकि बिजनेस के लिए तो प्रोप्राइटर भी। दिस इज वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। दिस इज वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। बोलो बोलो, दिस इज वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। The business entity concept helps in helps in ascertaining helps in ascertaining true profits or losses of a business. The business entity concept helps in ascertaining true profits or losses of a business. लिख लीजिए, प्राइवेट अफेयर्स ऑफ प्रोप्राइटर्स आर नॉट मिक्स्ड विद बिजनेस अफेयर्स। प्राइवेट अफेयर्स ऑफ प्रोप्राइटर आर नॉट मिक्स्ड विद बिजनेस अफेयर्स। एग्जाम्पल, if proprietor pays if proprietor pays school fees of his daughter, it is a personal expense, not a business expense. एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। For example, if proprietor pays school fees for his daughter, it is a personal expense, not a business expense. It is a personal expense, not a business expense. कुछ भी इसमें काट छाट नहीं चलेगा, यही लिखना है। नेक्स्ट डे लर्न करवाऊंगा। आज यहीं तक क्लास रोकेंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।